हाँ, तो 7वीं क्लास के बच्चे आगे ध्यान देंगे। आज हम प्रश्न नंबर 38 करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 37 में था, देखो कि दिए हुए चतुर्भुज ABCD के अंदर एक सजातीय चतुर्भुज बनाओ जिसकी एक भुजा हमारे पास दी हुई थी। तो देखो आज का प्रश्न भी वैसा ही है। आज हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक आयत दी हुई है। ये कह रहे हैं कि दी हुई आयत ABCD में एक सजातीय आयत बनाओ जिसकी एक भुजा AC के बराबर दी हुई है। तो देखो क्या दिया हमारे पास, एक तो हमारे पास पहले से आयत दी हुई है। तो आपको पता है आयत कैसे बनानी है, आपने आयत की परिभाषा आपको पता है ना, लिखवाई है मैंने और याद करने के लिए भी कहा था। तो आयत की परिभाषा क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण जो है 90 डिग्री के होते हैं, सही है ना। तो पहले आपने क्या करना है, एक आयत बना दो और इस आयत को आपने थोड़ा बड़ा बनाना है, ठीक है, क्योंकि इसी आयत के बीच में हम एक और आयत बनाएंगे इसी के सजातीय जिसकी एक भुजा हमारे पास AC के बराबर दी हुई है। तो क्या करना है आपने, ये आयत को आपने थोड़ा बड़ा बनाना है, ठीक है। ये आयत देखो हमारे पास प्रश्न में पहले से ही दी हुई है, ठीक है। तो इसे आप बना लो, उसका नाम लिखा है यहाँ पर देखो AB, ये C और ये D। और क्या दिया हमारे पास, इसके अंदर हमने एक और आयत बनानी है, दी हुई आयत के अंदर हमने एक और आयत बनानी है इसी के सजातीय, लेकिन उसकी एक भुजा कितनी दी हुई है हमारे पास, AC के बराबर। ये एक भुजा दी हुई है हमारी, ठीक है। इस भुजा का नाम दिया है AE है, ठीक है, AE। ये दो चीजें हमारे पास पहले से दी हुई हैं। अब हमने देखो एक हमने इसके अंदर जो आयत बनानी है ना, उसकी एक भुजा कितनी होनी चाहिए, इस दी हुई भुजा AE के बराबर। तो देखो इस प्रश्न को हमने कैसे हल करना है, बहुत आसान प्रश्न है। इसमें प्रकार का काम बिल्कुल ही कम है, सारा काम जो है आपका सेट्स की ओर से ही होगा। तो मैं आप सभी बच्चों को कहता हूँ कि सब भी अपने लिए एक एक ज्योमेट्री बॉक्स खरीद लो। कुछ एक प्रश्न ऐसे हैं जो सेट्स की ओर के बिना बनेंगे ही नहीं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सब ने ज्योमेट्री बॉक्स खरीद लेना है जल्दी से जल्दी। तो देखो हमने इस प्रश्न को कैसे हल करना है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इस दी हुई आयत के विकर्ण, इनको विकर्ण भी कहते हैं और कर्ण भी कहते हैं, एक ही बात है, ठीक है। इनके कर्ण AC और BD को डॉटी लाइन में मिलाना है। ये सारा काम आपका रचना का है, क्रिया का, तो ये डॉटी लाइन में आएगा, बिंदुदार लाइन में, ठीक है। क्या करना हमने, दिए हुए विकर्ण AB और AC और BD को मिलाना है आपस में इस तरह से, ठीक है। क्या किया हमने, एक आयत ABCD ली और क्या किया, दोनों के विकर्ण AC और BD को आपस में मिला लिया, ठीक हो गया। इस बिंदु जहां पर दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, इस बिंदु का नाम O रख दो, ठीक है। क्या नाम आ गया इस बिंदु का, O बिंदु। अब देखो यहां से आगे हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर जो आयत बनानी है उसकी एक भुजा AE के बराबर दी हुई है। हमने क्या करना है, इस AE भुजा के बराबर खोलनी है प्रकार, दी हुई भुजा AE के बराबर प्रकार खोलो और यहाँ बिंदु A पे रखो और इस AB रेखा को काटो। कितना काटना है, AE के बराबर, ये देखो, ठीक है। इस बिंदु का नाम क्या आ गया, बिंदु E, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या नाम दिया इसका, AE। तो ये भुजा हमने कितनी ली, दी भुजा AE के बराबर, सही है ना। यहाँ पर देखो बिंदु E आ गया। अब आपका सेट स्क्वायर का काम है, पूरा प्रश्न आपका सेट स्क्वायर से बनेगा। अब हमने देखो इस प्रश्न को कैसे करना है, इस बिंदु E से हमने रेखा खींचनी है AC के समानांतर,
ठीक है। जो कैसे खींचनी है, ए सी के समानांतर आप ऐसे सर्च की ओर रखो, दूसरे का आप ऐसे सहारा दो और उसको नीचे लाओ, नीचे लाओ, बिंदु ई तक ले आओ और जब ई पर पहुंचे गए तो यहाँ से एक रेखा खींचो जो ए सी के समानांतर होगी और ये रेखा भी आपकी डॉटेड होगी, बिंदुदार लाइन में होगी। देखो इस प्रश्न को ध्यान से देखना है आपने, ठीक है। देखो हमने क्या किया, दी हुई भुजा ए ई के बराबर यहाँ भुजा काटी, ठीक है। बिंदु ई आ गया, बिंदु ई से हमने क्या किया, ए सी के समानांतर देखो रेखा खींची, ए सी के समानांतर बिंदु ई से रेखा खींची और इस रेखा ने क्या किया, इस बी डी कर्ण को देखो यहाँ पर काट दिया, काटा ना। जब हमने बिंदु ई से ए सी के समानांतर रेखा खींची, इस रेखा ने कर्ण बी डी को इस बिंदु पे काट दिया। इस बिंदु का नाम रख दो आप बिंदु एफ। क्या नाम आ गया इस बिंदु का, बिंदु एफ। ठीक हो गया, यहां पर देखो बिंदु एफ आ गया। अब हमें क्या करना है, बिंदु एफ से रेखा खींचनी है सी बी के समानांतर। मैंने बोला आपको ये प्रश्न सर्च की ओर से ही बनेगा। अब हमने क्या करना है, एफ बिंदु आया हमारे पास, एफ बिंदु से हमने सी बी के समानांतर रेखा खींचनी है। तो कैसे खींचनी है, देखो सी बी के समानांतर आप ऐसे सर्च की ओर रख दो, ऊपर से दूसरे का सहारा दो और इसे आगे खिसकाओ और बिंदु एफ तक ले आओ। जब आप पर पहुंचेंगे तो आप इस तरह से ऊपर को एक डॉटी लाइन खींच सकते हैं। ये इसको आप पक्का कर दो, अब उत्तर की रेखा आ गई आपकी, एक ये आपकी देखो एक भुजा बन गई। हमने देखो बिंदु एफ से सी बी के समानांतर रेखा बिंदु एफ से खींची, इस रेखा ने देखो कर्ण ए सी को इस बिंदु पे काट दिया, काटा देखो ना। जब हमने एफ से सी बी के समानांतर रेखा खींची तो क्या हुआ, कर्ण ए सी को इस बिंदु पे काटा इसने, ठीक है। इस बिंदु का नाम रख दो आप बिंदु एच। आपकी आयत की एक भुजा बन गई एफ एच। हमने इस आयत के अंदर इसी के सजातीय एक दूसरी आयत बनानी है, ठीक है ना। तो एक भुजा बन गई तो आपकी एच एफ। अब देखो दूसरी भुजा बनाने के लिए हमने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सिंपल है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बिंदु एच से रेखा खींचनी है डी सी के समानांतर। तो कैसे, देखो डी सी के समानांतर ऐसे सर्च की ओर रखो और दूसरे का सहारा दो और बिंदु एच तक ले आओ। जब एच पर पहुंचेंगे तो आप इस तरह से ये डी सी के समानांतर रेखा खींचो, इसको पक्की लाइन में लगा दो आप। ये भी आपकी, ये देखो ये आपकी दूसरी भुजा बन गई। जब हमने बिंदु एच से डी सी के समानांतर रेखा खींची, इस रेखा ने देखो कर्ण डी बी को इस बिंदु पे काट दिया, काटा देखो ना। जब हमने एच बिंदु से डी सी के समानांतर रेखा ली, इस रेखा ने देखो इस कर्ण बी डी को इस बिंदु पे काट दिया, ठीक है। इस बिंदु का नाम रख दो यहाँ पर बिंदु आर। ये आपकी आयत की देखो दो भुजा बन गई एफ एच एच आर, दो भुजा बन गई आयत की ना। अब देखो तीसरी भुजा हमने कैसे बनानी है, यहाँ बिंदु देखो आर आ गया, बिंदु आर से हमने अब रेखा खींचनी है ए डी के समानांतर। तो कैसे, ए डी के समानांतर ऐसे आप एक साइड के रखो, दूसरे का सहारा दो और इसको आगे ले जाओ। बिंदु आर पर जब पहुंचेंगे तो बिंदु आर से नीचे की तरफ को आप ये रेखा खींचो ए डी के समानांतर बिंदु आर से। जब हमने रेखा खींची, इस रेखा ने देखो इस कर्ण ए सी को यहाँ पर इस बिंदु पे स्पर्श कर दिया। इस बिंदु का नाम रख दो आप बिंदु एल। ऊपर आर हो गया और यहाँ पर एल हो गया, ठीक है। जब हमने आर एल रेखा खींची ए डी के समानांतर, तो इस रेखा ने कर्ण ए सी को बिंदु एल पर काट दिया। ये आपकी तीसरी भुजा बन गई, आर एल आपकी आयत की तीसरी भुजा बन गई, ठीक है। अब देखो चौथी भुजा बनाने के लिए हमने क्या करना है, बिंदु एल से हमने समानांतर रेखा खींचनी है ए बी के बराबर। आपका प्रश्न बन गया, ठीक है। तो क्या करना है, अब हमने ए बी के समानांतर ऐसे आप सर्च की ओर रखो, दूसरे का सहारा दो और इसको बिंदु एल तक ले आओ और जब हम इसको मिलाएंगे तो ये एल और एफ आपस में मिल जाएंगी और ये आपके देखो दी हुई आयत के अंदर
हमने एक सजातीय आयत बना दी। देखो ये आयत आपकी जो है LFHR, ये आपकी अभिष्ट रेखा में आएगी, पक्की रेखा में। ये आपका उत्तर है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझाया होगा प्रश्न, नहीं पता चला है भाई? सेट्स की ओर से बनेगा ये प्रश्न सारा, ठीक है ना। हाँ, तो 7वीं क्लास के देखो 17 बच्चे हैं और बहुत ही कम बच्चे काम करके दे रहे हैं मुझे, ठीक है। बड़े दुख की बात है, जब मैं रोज कहता हूँ आपको कि सारे बच्चे काम करके जो है 4 बजे से पहले भेज दिया करो। और इसका जो आपका रोज की जो रिपोर्ट जाती है उसमें आपकी 0 रिपोर्ट जा रही है, और पीछे से बार बार हमें जवाब दे रहे हैं कि बच्चे की रिपोर्ट कम आ रही है आपकी। तो आप बच्चे जो है क्या करना है, सभी बच्चे जो है प्रश्न को करके 4 बजे से पहले मुझे भेजना है, ठीक है।